एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिल दिमाग में चलते रहते हैं, जिनको आप भुला नहीं पा रहे हो, क्या वो भी आपके बारे में सोचते हैं? क्या सोचते हैं बेसिकली वो, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, करंट फीलिंग्स हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव रहना है, फेस विजुलाइज करना है पार्टनर का, उनका नाम ले सकते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा। स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। ओ माय गॉड, पहले ही ड्रॉप में कैंडल बुझ गई है। डेफिनेटली काफी लो एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं, काफी डिस्टर्ब, बहुत डिस्टर्ब है, बहुत परेशान से दिख रहे हैं यहाँ पर ये। ठीक है, 2 बार कैंडल बुझ गई है और इवन ऐसा दिख रहा है कि अपनी परेशानियों को किसी को नहीं बता रहे हैं, किसी को नहीं जता रहे हैं, पर परेशान बहुत है। ठीक है, पता है ये जानबूझकर आपसे अपनी दूरियां बढ़ा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि दूरियां बढ़ा रहे हैं, आपको अपने से दूर कर रहे हैं। एक आप इधर हो ईस्ट में तो ये वेस्ट में, आप नॉर्थ में हो तो ये साउथ में, ऐसी दूरियां दिख रही हैं। अपोजिट पोल में देख रहे हो आप। कहीं ना कहीं चीजों को लेकर खुश तो नहीं है, ये दूरियों को लेकर भी खुश नहीं है, पर हाँ दूरियां तो बनाई है, बहुत ज्यादा दूरियां बनाई है, जिस वजह से आज कहीं ना कहीं टेंशन में दिख रहे हैं आपके पार्टनर, परेशान से दिख रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि मुझे किसी तरीके का लव एंगल, यानी कि आप अपने पार्टनर को चाहते थे, आपके पार्टनर आपको चाहते थे, पर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आया है जिसने प्रॉब्लम क्रिएट करी है आप दोनों के बीच में। आज उन प्रॉब्लम्स की वजह से ये बहुत स्ट्रेस में है, बहुत परेशान है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यहाँ पर ये सब चीजों को छोड़ करके चले जाना चाहते हैं, आपके साथ आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उस थर्ड पर्सन में जो ये गए हैं, आज इनको पछतावा हो रहा है और वो वहां पर रहना नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि कंफ्यूज रहे हैं, डिसीजन नहीं लिया है, अभी भी डिसीजन लेते हुए ऐसा सच दिख नहीं रहा है कि ये डिसीजन लेंगे या डिसीजन ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आज भी कंफ्यूज्ड है। जैसे पहले कंफ्यूज थे, आज भी कंफ्यूज्ड है, पर आज इनका दिल कहीं ना कहीं, इनको क्लैरिटी हो गई है कि आपके साथ रहना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, आपके साथ लाइफ को स्पेंड करना है। आप ही इनके दिल में हो, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप ही के लिए इनके दिल में फीलिंग्स हैं, इनको ये फील हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके साथ का जो कनेक्शन था, जितना आप इनको समझ पाते थे, जितना आप इनको अंडरस्टैंड करते थे, जितना प्यार इनको आपसे मिला है, किसी से नहीं मिला है। बेसिकली वो प्यार ये मिस कर रहे हैं जो आप दोनों का था। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन बढ़ते ही चला जा रहा है, बहुत बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो स्पार्क इनका बढ़ता जा रहा है, पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। इतना स्पार्क, इतना अट्रैक्शन फील करने के बाद भी ये कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ना स्टक से दिख रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ बिल्कुल, आप नहीं हो ना तो लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, ऐसा फील हो रहा है इनको। मुझे ना ये कुछ ना कुछ एफर्ट्स करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एफर्ट्स लगा रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी एक्शन नहीं लिया है, क्लियर माइंडसेट नहीं है, बट स्टिल मुझे यहाँ पर एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, एफर्ट्स दिख रहे हैं। बेसिकली माइंड में कहीं ना कहीं क्लैरिटी मुझे दिख रही है, डेफिनेटली माइंड में क्लैरिटी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, कि जो कंफ्यूज्ड माइंडसेट तो है आज भी, वो नहीं कह रही हूं, क्लैरिटी है कि दिल इनका क्या चाहता है उस चीज को लेकर, पर कैसे करना है, क्या करना है, वो समझ नहीं आ रहा है। बट हाँ, क्लैरिटी इस चीज की है कि हाँ दिल इनका आपको चाहता है, ये चीजें इनको फील होने लगी है और पता चल रहा है। ठीक है, कि आपकी तरफ ज्यादा एक झुकाव आपकी तरफ ज्यादा है इनका।
इनकी फीलिंग्स का अगर कहो तो, ठीक है। पर हाँ, अभी कैसे करना है उस चीज को लेकर कंफ्यूज है कि मुझे बढ़ना चाहिए कि नहीं। मतलब क्योंकि इनका दिमाग कहता है कि भाई रुक जाओ, थम जाओ, नहीं करना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, पर दिल कहता है कि नहीं भाई बढ़ना चाहिए, अब विक्ट्री चाहिए, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी ही चाहिए। पहले आप स्टेबिलिटी मांगते थे, आप कमिटमेंट मांगते थे, आज ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आज ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, क्योंकि आपकी तरफ पैशनेट, मुझे यहां पर इनका दिल दिख रहा है, बहुत ज्यादा पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग सा अटैचमेंट है आपके साथ, जो ये ऐसा अटैचमेंट फील करते हैं आपसे जैसे शायद ही किसी से करते हो। अटैचमेंट बहुत ज्यादा दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। वो अटैचमेंट आपसे ही फील हुआ है इन्हें, जो आज तक किसी से भी फील नहीं हुआ। एक अटैचमेंट दिख रहा है, इंटेंसिटी दिख रही है इनके मन में आपके लिए। पता है क्या दिख रहा है यहां पर, ये अगर नहीं भी रहना चाहते हैं तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों के बीच में, जो इनको बिल्कुल आपकी तरफ आने ही नहीं दे रही है या आने नहीं दे रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा कब्जा सा इनके ऊपर ना, किसी थर्ड पार्टी का कब्जा, क्योंकि ये इतना सोच रहे हैं, इतना फील कर रहे हैं, पर कब्जा सा दिख रहा है कि चाहकर भी कुछ ना कर सके इंसान ना, वो दिखाई दे रहा है। इसीलिए इन्होंने अगर आपसे मुंह फेरा है, आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यहां पर थर्ड पार्टी है। क्योंकि ये इंसान आपसे बात करना भी चाहता है या चाहती है, या आपसे कम्युनिकेशन में आना भी चाहता है या चाहती है, पर वही है कि बाउंडेशन बहुत है इनके ऊपर, किसी का बाउंडेशन दिख रहा है, और डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी ही है। पर दिल इनका जानता है कि आप सच्चे हो। थर्ड पार्टी ने बहुत भड़काने की कोशिश करी है, आप दोनों में आग लगाने की कोशिश करी है, इनको खास करके इनको भड़काने की कोशिश की है, पर इनका दिल जानता है कि आप सच्चे हो, आप बहुत सच्चा प्यार करते हो। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर एलिगेशंस लगाना, आपको आपके कैरेक्टर को जज करना, ये भी किया है थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सामने। पर कहीं ना कहीं इनका दिल जानता है कि आप सच्चे हो, आप अच्छे हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये दिख रही है। इसीलिए तो ये आप आज इनकी विश फुलफिलमेंट बन गए हो, इसीलिए तो आज ये आपके साथ अबंडेंस लाइफ चाहते हैं, इसीलिए तो आपके साथ ग्रोथ चाह रहे हैं, इसीलिए तो दिल इनका आपकी तरफ झुक रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है। समझ रहे हो, उतना ज्यादा फीलिंग्स है। पर क्या है कि सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी कमजोरी इनकी यही है कि कर नहीं पा रहे हैं कुछ ना करते हुए नहीं दिख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आना भी चाहें तो भी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि दिल बहुत दुखा दिया है। अब समझ भी नहीं आ रहा है कि स्टेप कैसे लेना है। दिल भी तो इन्होंने इतना दुखा दिया है, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं देके, इग्नोर करके, आपको डिच करके, आपसे झूठ बोल के, दिल दुखा के, और इनको पता है कि आपकी नजरों में इनकी वैल्यू आज कहीं ना कहीं इन्होंने गिरा दी है, ये भी फील होता है। पर वही है, क्या ही कर सकता हूं या क्या ही कर सकती हूं मैं, ऐसा कुछ फील हो रहा है इनको। कहीं ना कहीं इन्होंने सब चीजें ना, जैसे मान लो यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, गॉड पे छोड़ दी हो। मतलब कुछ एफर्ट्स ही नहीं दिख रहे इनकी तरफ से, कुछ ले एफर्ट्स, कुछ करें। अगर इतना फील कर रहे हैं तो इंसान को कुछ करना भी चाहिए ना, आगे बढ़ना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए, या आपको वो प्रॉमिसेस देने चाहिए, पर कुछ करते हुए भी नहीं दिखाई दे रहेंगे। पता है, अपनी चीजों में ये इतना उलझ गए हैं, अपनी लाइफ में इतना उलझ गए, इनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी दिक्कतें दिख रही है ना, इतना उलझ गए हैं कि चाहकर भी, मतलब जो चाह रहे हैं ना, जैसे आपको स्टेबिलिटी देना या आपके साथ ग्रोथ, या जो भी चाह रहे हैं आपके साथ फ्यूचर, पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यहां पर दिख रहा है कि चाहकर भी कुछ नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ को सबसे ज्यादा खराब करने के पीछे थर्ड पार्टी का हाथ है। अब चाहे कोई भी हो आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी, ठीक है, सबसे ज्यादा हाथ दिख रहा है थर्ड पार्टी का। कहीं ना कहीं ये चीज इनको समझ नहीं आ रही थी, आज कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए तो ये अब क्यूरियस हो रहे हैं आपको लेकर, इसीलिए तो अब आपकी सच्चाई दिखी है कि आप कितने सच्चे थे और कितने अच्छे थे। आज इनको रियलाइज हो रहा है, उस समय तक तो रियलाइज कर नहीं पाए, उस समय रियलाइज होता नहीं था, आज रियलाइज हो रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी ही वजह से सब कुछ खो दिया, खुद की वजह से, खुद की बेवकूफियों की वजह से, लोगों की बातों में आने की वजह से, या आप पर डाउट करने की वजह से, क्योंकि इन्होंने आप पे बहुत डाउट्स किए हैं, आप बहुत ट्रस्ट इश्यूज इनको भी रहा है। देखो,
ये गलती करी, इन्होंने गलती करी, तो आपको ट्रस्ट इश्यूज रहना तो बनता है, जायज है, क्योंकि इन्होंने गलती की है। पर आपने इतना लॉयल्टी ऑनेस्टी का रिलेशनशिप देने के बाद भी इन्होंने ट्रस्ट इश्यूज रखे हैं, ब्लेम किया है आपको, किसी ना किसी के साथ नाम जोड़ा है। ऐसा दिख रहा है कि आपका नाम ऐसे ही किसी के साथ भी जोड़ दिया। अगर आप किसी से थोड़ा ढंग से भी बात कर रहे हो ना, तो आप पर एलिगेशंस लगा दिया। अगर आप थोड़ा थोड़ा सा हंस बोल कर बात करते हो ना, तो आपके करेक्टर पे उंगली उठाई है लिटरली इन्होंने, और किसी के साथ मिलकर। ऐसा नहीं हो सकता है अपनी मदर के साथ मिलकर, सिस्टर के साथ मिलकर, या फिर आपको गलत प्रूफ करने के लिए बहुत बहुत हदें पार करी है इन लोगों ने, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है। या किसी रोमांटिक पार्टी के साथ मिलकर, चाहे कोई भी हो, पर हाँ कुछ ऐसा दिख रहा है। पर देखो, ये आपको दिखाते कुछ थे कि मैं बहुत प्यार करता हूं या करती हूं, मेरे दिल तुम्हारे लिए साफ है, और ऐसे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ मिलकर चीजें करते कुछ और थे। ऐसी भी एनर्जी निकल के आई है, यानी कि दिखाना कुछ और करना कुछ। फिर भी ना आप बहुत ऐसा दिख रहे हो कि बहुत इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए रोए हो, गिड़गिड़ाए हो, परेशान हुए हो। बचाने के लिए ना आपने सब कुछ किया है। क्यों? क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो, आपने इनसे स्टेबल कनेक्शन चाहा। अगर आप मैरिड हो तो शादी बनी रहे, अगर अनमैरिड हो तो शादी हो जाए। पर हाँ ऐसा है, काफी लोग ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पर जो आपके और इनके दुश्मन से बने पड़े हैं। इनको भले ही नहीं दिख रहा है अभी, इनको वो लोग अच्छे दिख रहे हैं, या फिर हो सकता है वो लोग इनके अपने हो, जो भी है इनको नहीं दिख रहा है। पर अभी कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगी हैं, भले ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं वर्ड्स से थर्ड पार्टी को या आपको, पर हाँ चीजें क्लियर होने लगी हैं। अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपको सपोर्ट मिलता हुआ अपने पार्टनर का, आपको अपने पार्टनर का साथ मिलता हुआ। क्योंकि जो चीजें है ना, अभी तो क्या है, एक डाउट है कि दाल में कुछ काला है या फिर दूध में पानी मिला है, समझ लो इस टाइप का डाउट है। पर जब दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा ना, तो ये समझ जाएंगे कि हाँ भाई, और ये चीजें बहुत जल्दी होने वाली है, समझ रहे हो, ये चीजें बहुत जल्दी होने वाली है। जब इनके सामने कुछ रियलिटी आएगी, कुछ चीजों का रियलाइजेशन होने वाला है, कुछ चीजें सामने आने वाली है इनके, सच झूठ ना चीजें सामने आते हुए भी मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। जब चीजें सामने आएगी ना, तो ये खुलकर आपको सपोर्ट करेंगे। मैं ये चीजें भी देख रही हूं कि जहां पर ये खुलकर आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी बातें सुनेंगे भी, आपकी बातों को रखने भी देंगे, और आपकी बातों का वजन भी होगा। क्योंकि आज तक यही होते हुए आया है कि आपको चुप करा दिया गया है आपके पार्टनर से, या फिर आपकी बातें प्रॉपर सुनी नहीं गई है। पर अब सुनने वाले हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि अब आपकी बातों का वजन आप देखोगे खुद भी। तो चलिए कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। मुझे यहाँ पर गाइस जो जोडिक साइन में बता देती हूँ, जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस पिक हुआ है स्ट्रांगली, ठीक है। और मुझे यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वैसे तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, बट ये ज्यादा जोडिक साइन मुझे पिक हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं कुछ मैसेजेस निकालती हूँ। तो चलिए कुछ और मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके पार्टनर के, क्या है आपको लेकर, ठीक है। मन को शांत कर लेना है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के और मैसेजेस क्या हैं। थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माय फेवर। आप हमेशा इनके फेवर में खड़े हुए हो, इनको पता है, इसलिए आज कहीं ना कहीं ग्रेटफुल हो रहे हैं, आज कहीं ना कहीं थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए कोई भी खड़ा नहीं है। आज इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई भी नहीं है जो इनका साथ दे, जो आपके जितना इनको प्यार करे, ठीक है। यहाँ पर कुछ कार्ड पॉप आउट हुए हैं, देख लेते हैं। आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव। कहीं ना कहीं आप इनका पहला प्यार हो, आपको नहीं भूल सकते हैं ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि हो सकता है इनकी लाइफ में आपसे पहले भी काफी लोग आए हों, पर जिस तरीके से आपने इन्हें प्यार किया है ना, इनको ऐसा फील हो रहा है आप ही इनका सच्चा प्यार हो, ठीक है। आप ही इनका फर्स्ट लव हो, ठीक है। माई लव इज अनकंडीशनल। मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनकंडीशनल है। लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। आपके साथ समय बिताना चाहते हैं ये बहुत सारा। यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। इनको ऐसा लगता था कि आप इनसे प्यार नहीं करते हो, इनके पैसों से प्यार करते हो। पर आज कहीं ना कहीं वो गलत फहमी जब दूर हो गई है, तब ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ग्रेटफुल हैं। यू फील टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बैलेंस नहीं बैठा पाए अपने पेरेंट्स और मेरे में। कुछ हो सकता है कि आपके
कुछ लोगों के लिए मैसेज हो, मे बी आपके पेरेंट्स मना कर रहे थे इनके साथ शादी करने के लिए या इनको इनके साथ रहने के लिए, तो कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि आप बैलेंस नहीं बैठा पाए। ठीक है, बॉटम से है आई अपोलोजाइज फॉर वट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। मैंने जो भी गलत किया उन चीजों के लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं या चाहती हूं। इनको आज ये फील हो रहा है। ठीक है, तो या क्या ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।